लाखों सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार डीए में हाइक कब मिलेगा या डीए हाइक की खुशखबरी कब मिलेगी, इस बात को लेकर हर किसी को चिंता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिरकार डीए हाइक की खुशखबरी में देरी क्यों हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक फरवरी से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे हैं। अब मार्च भी गुजर गया है, लेकिन डीए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में डीए हाइक होने की उम्मीद है। डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि 58% से बढ़कर 61% होने की उम्मीद है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का बकाया एक मुश्त आपको मिलेगा। एक उदाहरण से आपको मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है और अभी 58% डीए के हिसाब से उन्हें 32,538 रुपये मिल रहे हैं। डीए बढ़कर 61% अगर होता है तो यह 34,221 रुपये हो जाएगा। हर महीने 1,683 रुपये की बढ़ोतरी और 3 महीने का बकाया मिलाएं तो एक बार में करीब 6,732 रुपये अतिरिक्त जेब में आ सकते हैं। वहीं डीए हाइक में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं कि यह देरी नीतिगत बदलाव नहीं, बस प्रशासनिक मामला है। डीए की गणना औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत पर होती है। वह आंकड़े बढ़ोतरी की पुष्टि कर रहे हैं, बस कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। तो आइए जानते हैं कि डीए हाइक में देरी के कौन कौन से वो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है 8वां वेतन आयोग। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन अब 2027 के मध्य तक टल गया है। नए पे के स्ट्रक्चर के साथ डीए को जोड़ने में अतिरिक्त समय लग रहा है। दूसरा कारण है कैबिनेट की मंजूरी में देरी। छोटी सी 2 से 3% की बढ़ोतरी भी वित्त मंत्रालय की समीक्षा और फिर कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ही होती है। यह प्रक्रिया वक्त लेती है। तीसरा कारण है सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों की सटीक गणना। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि बाद में सुधार करना और भी उलझन भरा होता है। चौथा कारण है बकाया राशि के साथ तालमेल बिठाना। जब पैसा पिछली तारीख से लागू होता है तो सैलरी, पेंशन और भत्तों की गणना एक साथ करनी होती है। जब डीए 50% से ऊपर जाता है तो बेसिक पे में मर्जर जैसे बड़े फैसलों पर भी विचार होता है। अभी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन इस संभावना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कितने लोग प्रभावित होंगे? करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारक इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 2026 और 2027 के बजट में पेंशन पर 2,96,214 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल से 3% ज़्यादा है। वहीं डीए की जर्नी अगर हम देखें तो साल 2016 में यह सिर्फ 2% था, अब 58% पर है और जल्द ही करीब 61% होगा। पिछले अक्टूबर 2025 में 55 से 58% ये डीए हाइक हुआ था और उससे पहले अप्रैल 2025 में 53 से 55% पर पहुंचा था। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2026 में 55 से 58 से 61% हो जाएगा डीए हाइक। लेकिन किन कारणों से देरी हो रही है, वो कारण मैंने आपको बताए हैं और जो कि वाजिब कारण हैं, इसीलिए आप परेशान मत हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।